राधे राधे डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड वाला क्वेश्चन, जिसमें थर्ड वाला क्वेश्चन है इन द ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया हुआ है एक्स वाई और जेड यहाँ पे दिया है। राइट द नेम ऑफ इक्वल साइड्स एंड डिटरमाइन द थर्ड एंगल। आपको क्या करना है, जो थर्ड एंगल है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमको दो एंगल समान दिया हुआ है। एंगल Z का मान 40 डिग्री दिया हुआ है और एंगल X का मान 40 डिग्री दिया हुआ है। हमको क्या करना है, थर्ड एंगल, यहाँ पे क्या कहा गया है, जो थर्ड एंगल है जो Y है हमें उसका मान निकालना है। तो आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल XYZ, ये हमें बुक में दिया हुआ है, जिसमें जो एंगल X है वो है 40 डिग्री का, एंगल Z है वो भी है 40 डिग्री का। हमको क्या करना है, जो एंगल Y है वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल Y हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब हमको यहाँ पे एंगल Y नहीं दिया हुआ है। अब हम पहले ही जानते हैं कि अगर क्या हो, दो एंगल अगर इक्वल हो तो वो क्या होते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल X अपोजिट साइड्स YZ, जो YZ जो एंगल X है उसका अपोजिट साइड है Y और Z। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिया गया है, ये है एंगल X, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, Y और Z। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई जेड। एक्स वाई और वाई जेड दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, जब भी दो एंगल इक्वल होंगे तो वो क्या होंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई और वाई जेड दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एंगल एक्स एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल एक्स का मान हमको दे के रखा है 40 डिग्री, एंगल वाई हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एंगल जेड का मान दिया हुआ है 40 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 40 प्लस 40 तो आ जाएगा 80 डिग्री, प्लस एंगल वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। हमको एंगल वाई फाइंड आउट करना है, तो एंगल वाई को इसी साइड रहने देंगे और यहाँ पे जो 80 पॉजिटिव में है उसको हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में। तो 180 माइनस 80 डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अगर हम तीनों को प्लस करके देखते हैं तो कितना आएगा, 180 डिग्री आए। जैसे ये दो एंगल है 40 डिग्री 40 डिग्री, 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, और ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो टोटल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। आइए हम अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, जिसमें जो BC है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और एंगल C, ये एंगल C वो कितना है, 40 डिग्री है, और एंगल B है 50 डिग्री। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको नीचे पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आंसर लिखना है। फर्स्ट दिया हुआ है इज़ AB इक्वल टू AC इफ़ नॉट Y। यहाँ पे बताया गया है AB इक्वल टू है BC के, मतलब AB इक्वल टू है BC के। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, AB इक्वल टू है BC के, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि AB कितना है, 50 डिग्री, और BC कितना है, 40 डिग्री। तो ये क्या है, AB इक्वल टू नहीं है AC के। और आपको रीजन देना है, ठीक है। बिकॉज द अपोजिट साइड ऑफ AB एंड AC आर नॉट इक्वल। जो अपोजिट साइड है वो क्या है, AB और AC इक्वल नहीं है। फिर इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है विच वन इज़ लॉन्गर साइड, AB और AC। कौन सा साइड बड़ा है, AB साइड बड़ा है कि AC साइड बड़ा है। तो देखिए AB ये साइड बड़ा है कि AC साइड बड़ा है। तो कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है, AC साइड बड़ा दिख रहा है। तो AC इज़ लॉन्गर देन AB। थर्ड नंबर का है द लार्जेस्ट साइड इज़ अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल और टू द लार्जेस्ट एंगल। तो इसका आंसर आएगा द लार्जेस्ट साइड इज़ अपोजिट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। जो लार्जेस्ट साइड रहेगा उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ ट्रायंगल PQR हैज़ PQ इक्वल टू PR। यदि
जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू आर, जिसमें पी और क्यू, जिसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है। मतलब ये वाला पी और क्यू बराबर है किसके, पी और आर के। मतलब ये दो एंगल है वो क्या है, बराबर है। और एंगल आर हमको दे के रखा है, क्या दे के रखा है, 28 डिग्री है। देन कैलकुलेट द रिमाइनिंग एंगल। हमको क्या करना है, जो बचे हुए एंगल हैं उसका मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वी आर गिवन। आइए हम नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन में है वी आर गिवन, दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है, जिसमें पी क्यू इक्वल टू है पी आर की। एंगल आर का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एंगल आर का मान दिया हुआ है 28 डिग्री। तो इसका जो अपोजिट है एंगल क्यू, तो इसका मान भी कितना होगा, 28 डिग्री। तो एंगल क्यू का मान कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। एंगल पी हमको फाइंड आउट करने हैं। लेट द रिमाइन एंगल बी एक्स, माना हम जो बचा हुआ एंगल है वो क्या है, एक्स है। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल P का मान हमको फाइंड आउट करने हैं। एंगल Q है 28 डिग्री, एंगल P है 28 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 28 प्लस 28 कर देंगे तो आ जाएगा 56 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे, 56 डिग्री। तो एंगल P का मान आ जाएगा 124 डिग्री। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आर ट्रायंगल हैज़ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक जो त्रिभुज है उसका दो साइड क्या है, इक्वल लेंथ, मतलब लंबाई में बराबर है। इफ़ द एंगल्स अपोजिट ऑफ देम आर 30 डिग्री देन डिटरमाइन द थर्ड एंगल। यदि उसका अपोजिट साइड क्या हो, 30 डिग्री हो, तो आपको क्या करना है, थर्ड एंगल निकालना है। इसमें क्या कहा गया है, आर ट्रायंगल हैज़ टू साइड्स ऑफ इक्वल, मतलब एक जो कोई त्रिभुज है उसके दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो आपको थर्ड वाला एंगल निकालना है, जिसमें से कहा गया है एक जो है वो 30 डिग्री का है। जब एक 30 डिग्री का है उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री का ही होगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी इक्वल टू ए सी। ये ए बी इक्वल टू है ए सी के, दोनों ही बराबर हैं तो क्या होंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल होंगे। यदि कोई भी त्रिभुज में दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो होते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एंगल सी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो एंगल बी का भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ही होगा। हमको क्या करना है, एंगल ए फाइंड आउट करना है। एंगल ए हमको पता नहीं है इसलिए हमने उसको क्या माना है, एक्स माना है। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, जिसमें एंगल ए हमको फाइंड आउट करने हैं और दो एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री 30 डिग्री, तो इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 30 हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। फिर 60 को इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 180 में 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो जो एंगल ए का मान निकला है वो आया है 120 डिग्री। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसमें क्या कहा गया है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसकी जो समान क्या होती है, इक्वल, टू इक्वल साइड्स इक्वल होती है। इफ़ द एंगल एट द वर्टेक्स इज 70 डिग्री, यदि जो उसका वर्टेक्स है मतलब जो उसका शीर्ष है वो क्या है, 70 डिग्री है। देन डिटरमाइन द अदर टू एंगल्स, आपको दो एंगल का मान निकालना है अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, जिसमें वो क्या है, इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वी आर गिवन, हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। लेट एंगल एच एंड एंगल आई को हमने क्या माना, एक्स माना। हमको क्या, ये दो एंगल फाइंड आउट करने हैं, तो एंगल एच और एंगल आई को हमने क्या माना है, एक्स माना है। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल जी प्लस एंगल एच प्लस एंगल आई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जी का मान हमको 70 डिग्री दे के रखा है, एच और आई हमको पता करना है, तो इन दोनों को हमने क्या माना, एक्स माना, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों एक्स आपस में मिलके हो जाएंगे 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू ये जो 70 है इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री।
2x इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री, x यहीं पे रह जाएगा, 2 इक्वल टू के साइड आएगा तो यहाँ नीचे चले जाएगा, तो 110/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 5 जा 10, तो आ जाएगा 55 डिग्री। तो एक एंगल का 55 डिग्री है, तो दूसरा वाला भी एंगल कितने का हो जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि वो क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल। यहाँ पे जो ट्रायंगल त्रिभुज ABC दिया हुआ है, उसमें त्रिभुज ABC में कौन सा एंगल राइट एंगल है। राइट एंगल है मतलब ये क्या है, 90 डिग्री का है। एंड एंगल C इज़ 90 डिग्री एंड CA, और ये CA इक्वल टू है CB के। डिटरमाइन x, और इन सबको क्या मानना है, x मानना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है गिवन दैट, हमें दिया हुआ है CA इक्वल टू CB, ये CA इक्वल टू CB आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, कौन सी हमको क्या करना है, दिया हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि एक एंगल राइट एंगल कहा गया, तो राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, वो होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल A और एंगल B हमको नहीं पता है, तो इसको हमने क्या माना है, x माना है, और दोनों x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2x यहीं रहेगा और 90 को इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम, 2x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, x यहीं पे रह जाएगा, 2 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो नीचे चले जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 1 बचा, तो 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 45 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है इन द फिगर गिवन बिलो, यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है उसमें आपको देखना है AB इक्वल टू क्या है, AC। ये AB और AC क्या है, बराबर है, जिसमें कहा गया है जो एंगल B है इज ट्वाइस, मतलब ये दोगुना है किसके, एंगल A के क्या है, दोगुना है। देन डिटरमाइन आर 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो त्रिभुज के तीनों एंगल का मान आपको निकालना है। बस इतना आपको दे के रखा है कि एंगल B है जो एंगल A का क्या है, 2 गुना है, 2 गुना है, ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है AB इक्वल टू AC आइसोस्केलेस ट्रायंगल। AB इक्वल टू AC है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। लेट AB, एंगल A है उसको हमने x माना है और एंगल B को हमने 2x माना है, तो एंगल B को 2x माना है तो एंगल C भी क्या होगा, 2x ही होगा। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल A था x, एंगल B को हमने 2x माना, जब 2x माना और ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है क्योंकि AB इक्वल टू AC है, तो एंगल C का मान भी कितना आएगा, 2x आएगा, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन सब x को प्लस कर देंगे, 2 + 2 4, 4 + 1 5x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। फिर x यहीं रह जाएगा और ये इधर आ जाएगा, 180/5 हो जाएगा, इसको हम काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 36। अब 1x है तो 1 का मान उतना ही रहेगा 36, 2x है तो 2 × x का वैल्यू कितना है 36 डिग्री, तो आ जाएगा 72 डिग्री। फिर उसका भी मान उतना ही आएगा क्योंकि दोनों क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। सो द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर 36 डिग्री, 72 डिग्री एंड 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन फिगर ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके क्या होंगे 3 एंगल्स दिए हुए हैं। विच आर द 2 इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल, जिसमें क्या है 2 इक्वल साइड है, ये दोनों क्या है, इक्वल साइड्स हैं। नेम द लार्जेस्ट साइड, आपको बताना है सबसे बड़ा एंगल कौन है। तो यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है सबसे बड़ा एंगल ये वाला दिख रहा है P और R का। तो आइए हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एंगल P इक्वल टू होता है एंगल R के, ठीक है, तो ये भी 40 डिग्री है, ये भी 43 डिग्री है, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, RQ। द लार्जेस्ट साइड इज अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल, सो लार्जेस्ट साइड इज PR। जो सबसे बड़ा साइड होगा वो क्या होगा, P और R का, जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है, जो सबसे बड़ा साइड होगा वो क्या होगा, PR। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो, यदि 3 एंगल दिया हुआ है 2:3:4 रेशो में दिया हुआ है, ट्रायंगल के जो तीनों कोण हैं वो दिए हुए हैं।
फाइंड ऑल इट्स 3 एंगल। तो आपको तीनों एंगल याद करने हैं, ठीक है। गिवन दैट दिया हुआ है, या वी आर गिवन भी लिख सकते हैं। द रेशो ऑफ 3 एंगल, जो 3 एंगल है उसका रेशो है 2:3:4। लेट द रेशो कांस्टेंट एस, मतलब हमने माना वो रेशो कंटिन्यूस क्या है, एक्स है। एंगल ए इक्वल टू 2x, एंगल बी इक्वल टू 3x और एंगल सी इक्वल टू 4x। वी नो दैट द सम एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। अब देखिए जो रेशो दिया हुआ था 2:3:4, उसको हमने क्या किया, x मान के यहाँ पे प्लस करें। 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। x यहीं रह जाएगा, 9 इक्वल टू के इस साइड आएगा और इसको हम काट देंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो x का वैल्यू आया है 20 डिग्री। अब x का वैल्यू 20 डिग्री आया तो हम 2x का मान निकालेंगे, तो 2 × 20 कर देंगे तो 40 डिग्री, 3 × 20 कर देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री, और 4x इक्वल टू 4 × 20 कर देंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।